हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। प्रधान ग्रुप स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 765002700 www.pradhangroup.com. So I am Himani, selected as a civil judge in state of Himachal Pradesh as a judicial officer appointee, and I am back at my school. You can very well see this is my school, my place. I am back at my home. I can see with my teachers. I am sitting here, and great honor and opportunity that the Pratap School, I can say, my second home, given this to me, and this is a marvelous and wonderful thing. And I can say I can feel surreal because I'm not able to believe that I'm sitting here. And I am a judicial officer now just because of the school and the foundational basis. And I want to admit that the literature part, the English and Hindi subjects that are covered here, that page to page and line to line, that really helped me to clear my judicial services exam that is in Himachal Pradesh. And since I am selected as a judicial officer, I want my younger brothers and sisters, they should continue with the judicial services because it is one such thing, the law is one such thing which tells you your rights and your duties towards the society. Law, we can say law is something that is the public opinion of the people of a particular time. The persons who are having a particular public opinion, that is only can be called as law, and the persons that are sitting in the legislature, they are representing the society. They very well know that what the people want in the society. So we can say this is law itself. And to start with, I'm selected as a judicial officer just because of my father. मैं हिंदी में बोलना चाहूँगी अपने पापा के बारे में। मेरे पापा एक किसान हैं, उन्होंने ही सपना देखा था कि अपनी बेटी को जज बनाएंगे, तो मैंने अपने पापा का सपना पूरा किया है। मेरी मम्मा थी, मेरी मम्मी, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी कि पढ़ना है, कभी काम नहीं करवाया, वरना गांव की लड़की और सपोर्ट करना होता है मम्मी को, और वो बीमार भी बहुत रहती थी कभी कभी, तो उन्होंने तब भी नहीं करवाया। ये उनका डेडिकेशन था, और जो उनका डेडिकेशन है वो मुझ में आया है। तो ये जो डेडिकेशन, ये जो भी है, जो सिंसियरिटी है, जितना भी मैं कुछ कर पाई हूँ, जैसे कि मैंने कुछ ऐसा खास नहीं किया। बहुत सारे लोग बनते हैं जुडिशियल ऑफिसर, आई एम नो वन कि मैं कहूँ कि मैंने कुछ किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जिस भी मुकाम पर हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, वो मेरे मम्मी पापा की वजह से। मेरे दादाजी, वो हमेशा सपोर्ट करते थे, वो कहते थे कि इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट यू विल बी अ जुडिशियल ऑफिसर। तो वो दादा का मैंने सपना भी पूरा किया है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। मेरे चाचा जी, मैं बोल सकती हूँ, मेरे दोनों चाचा जी ने अपनी बेटी, खुद की बेटी के जैसे मुझे प्यार किया है। तो मेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया। मेरे बुआ जी और मेरे फूफा जी जो हैं, वो मेरे दूसरे माता पिता हैं, सभी ने पूरा साथ दिया है। और चाहे वो मेरे मदर के रिलेशन हो, मामा जी, और सभी ने बहुत साथ दिया, बहुत खुश हैं सभी। लेकिन अगर मैं अपने स्कूल पर आती हूँ तो आई टुक एडमिशन इन 3rd क्लास, और मुझे अब दुख होता है कि मैंने पहले ही क्यों नहीं लिया एडमिशन, कि नर्सरी क्लास से मुझे यहाँ होना चाहिए था। और जो मेरे सबसे बड़े जो रोल मॉडल रहे हैं वो है धर्म प्रकाश भैया, जो हमारे वाइस जो प्रिंसिपल सर थे, और जो हैं और जो हमेशा रहेंगे, चाहे फिजिकली नहीं है, लेकिन उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जिनकी वजह से मैं जज बनी हूँ, जो फाउंडेशनल केसेस जो मैं कह सकती हूँ, वो सर ही हैं। और अभी जो बागडोर है वो मैम संभाल रही हैं, शी इज़ द प्रिंसिपल। एंड मैं कह सकती हूँ कि वो भी वही हैं, वो दोनों ही हैं, सर भी वही हैं और मैम भी वही हैं। और बाकी जितने टीचर्स हैं, चाहे वो मेरे प्राइमरी विंग के टीचर्स रहे हों, मिडिल विंग के रहे हों, सीनियर विंग के, हर एक में वो झलक है, हर एक में वो वैल्यू है, वो डिसिप्लिन है, जो प्रिंसिपल सर ने सभी को सिखाया है, जो सब में है, और उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं। और जो टीचर हैं, तो उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी उतना ही रिस्पेक्ट दें टीचर्स को, उतना ही प्यार दें, बिकॉज दे आर योर गार्जियन एंजल्स। अगर वो आपको डांट रहे हैं, दैट मीन्स वो दे रियली केयर फॉर यू। अगर वो नहीं डांटते, अगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वी कैन नॉट से दैट दे आर द टीचर्स, एंड द टीचर्स आर समवन हु आर द सेकंड पेरेंट्स टू यू। सो यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। एंड टू नेम अ फ्यू, अगर मैं याद कर सकती तो नाम लेने से, जैसे बबीता मैम है, शी वॉज इन आर मिडिल क्लास, मिडिल विंग, शी वॉज आर टीचर, एंड शी इज स्टिल अ टीचर, एंड शी विल ऑलवेज बी अ टीचर। और वाइस प्रिंसिपल सर हैं नरेश दहिया सर, और नरेश बायोलॉजी सर, वो भी अनदर वंडरफुल पर्सनैलिटी। और सर हिमाचल से हैं, तो सर को मैं बोल सकती हूँ कि सर, मैं आपकी स्टेट में आ रही हूँ। और पूजा मैम है, वो भी पूजा मैम, जिन्होंने हमें बिजनेस स्टडीज पढ़ाया, इतना प्यार दिया है। और बाकी सारे टीचर्स, वर्षा मैम जो मेरी इंचार्ज रही हैं, राजेश भारद्वाज सर थे,
फूलकुमार सर हैं, हरिओम सर हैं और बाकी सारे टीचर्स के शर्मा सर, तो सभी की वजह से जो सबने सिखाया है, हिंदी और इंग्लिश के टीचर या चाहे अकाउंट हो, बिजनेस स्टडीज हो, जो भी वो पढ़ाते हैं, मैथ्स जो है उन्हीं की वजह से, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट वी कैन नॉट से दैट आर सब्जेक्ट शुड बी स्टडीड इन आइसोलेशन, कैन नेवर हैपन because each and every subject is interdependent on the other. We cannot say if a person is teaching, for example, math, so he's only teaching the math itself. No, he is taking us to the other areas of a particular subject. So we can say each and everything is interdependent. And when I look back to my life, I can say that there are connecting doors, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अपने स्कूल से जज बनी हूँ एज अ सिविल जज अपॉइंटी में, अगर मुझे हिमाचल के लोगों ने काबिल समझा है, तो मैं चाहती हूँ कि पूरी इंडिया में ये हमारे प्रताप स्कूल के और भी जजेस बने। तो उसके लिए इट्स वेरी सिंपल, अगर मैं लगने के बाद कह सकती हूँ वेरी डुएबल थिंग, आप सभी कर सकते हैं। उसके लिए आप 12th कर सकते हैं। 12th के बाद यू कैन डायरेक्टली परस्यू दी लॉ स्टडीज, इट कैन बी BA LLB, BCom LLB, इट विल बी अ इंटीग्रेटेड कोर्स एंड दिस कोर्स विल बी फॉर 5 years। वहाँ पर आपको लॉ के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे फ्रॉम दी वेरी स्टार्टिंग। उसके साथ साथ आपके साथ BA के सब्जेक्ट्स भी होंगे, BCom के सब्जेक्ट्स भी होंगे। लेकिन अगर आप अपना टाइम लेना चाहते हैं, आप डायरेक्ट लॉ में एंटर नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप पहले कोई भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बीट BSc, बीट BA और BCom, और उसके बाद आप 3 year लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। एंड देन इट विल बी अ प्योर लॉ बेस, वहाँ पर सिर्फ आपको लॉ सिखाया जाएगा। जैसे ही आपको डिग्री मिली, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग द एग्जाम्स ऑफ जुडिशियल सर्विसेज। वो एग्जाम्स देने के बाद सबसे पहले उसमें आता है प्रिलिमिनरी, और प्रिलिमिनरी के बाद अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं, इट विल बी एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और एक सेट क्राइटेरिया है कि देयर विल बी अ कट ऑफ, तो उसके अकॉर्डिंग आप पास करेंगे। उसके बाद मीन्स होता है, मीन्स के लिए आपको टाइम मिलेगा, वो डिपेंड करता है द स्टेट विच यू आर गिविंग। इफ यू आर गिविंग फॉर दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, देन इट विल बी आई थिंक 40 days आफ्टर द रिजल्ट, और उसके बाद आपके मेंस के एग्जाम होंगे। तो हर रोज वो मेंस के एग्जाम होते हैं, आपको रिटन टेस्ट देना होता है, लिखना होता है। इट विल बी 3 hour एग्जाम ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो वहाँ पर 3 सब्जेक्ट लॉ के होंगे, इंग्लिश हिंदी भी होगा और जीके भी होगा। जैसे जीके यूपी में है, लेकिन हिमाचल और हरियाणा में जीके नहीं है, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश है, और दिल्ली में भी जीके है। और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन तो हर एक सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको शुरू से ही पढ़ना शुरू करें, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन से द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन से ही बाकी जितने भी लॉज हैं, चाहे अगर मैं नॉर्मल पैरेलेंस में कहूँ, जैसे मर्डर वगैरह है, IPC वगैरह, तो सभी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से आप शुरू करें तो आपको एक बेसिस मिलेगा लॉ में आगे बढ़ने का। तो उसके बाद वो मेंस के पेपर होंगे, अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं, देन देयर विल बी अ इंटरव्यू कोर्स। आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। इंटरव्यू की कॉल में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है। इट्स नॉट अबाउट द नॉलेज दैट यू आर हैविंग, बिकॉज योर नॉलेज इज ऑलरेडी टेस्टेड इन मीन्स एग्जामिनेशन। वो आप पास करके ही इंटरव्यू पहुंचे हैं। तो आपको एक अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना होगा। जज बनने से पहले सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है, वो मोरल वैल्यूज दिखानी पड़ती है, वो चीज़ें वो झलकनी चाहिए आपके इंटरव्यू में, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इसके लिए द बेस्ट थिंग इसकी प्रताप स्कूल से अगर मैं पढ़ी हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा अपनी पर्सनैलिटी बनाने का। You should hear and pay heed to the advices that are being given here and the guidances that are given here and the basic values of the प्रताप स्कूल, वो आप में होनी चाहिए। तो आई कैन वेरी वेल से कि आपका इंटरव्यू आसानी से निकल जाएगा अगर वो आपने वो बेसिक ह्यूमैनिस्टिक वैल्यूज, बिकॉज a judge is not something who is judging according to the law. A judge is one such personality who is sitting on this particular chair. We can say he is doing solemn act of justice delivery system. He is giving the justice not just according to the law, but according to the societal norms also, according to the humanity also. So a judge should possess compassion in his judgments towards other people, because he is not there that he is something like a king or itself. No, he is just a servant of the public. तो वो आपके इंटरव्यू में झलकना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट, इसके बाद आप सीधा आपका रिजल्ट आएगा, यू आर अ जुडिशियल ऑफिसर, यू आर ऑलरेडी देयर एट पर्टिकुलर चेयर, एंड दिस इज द जर्नी ऑफ बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर। ऐसे आप जजेस बन सकते हैं और आपको आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी वन कैन एवर हैव। देयर यू विल बी सिटिंग एज अ जजेस, वी कैन से इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ द गॉड, because God is one such person, it's not a person, I can say that it is a supernatural being, जो आपको आपके लिए निर्णय करते हैं, जो ठीक है वो गलत है, और वही काम जजेस भी करते हैं। तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आपको जितने भी लाइफ के हर्डल्स हैं, जो भी स्ट्रगल्स हैं,
सब कुछ फेस करना पड़ेगा और वो पार करके आपको पहुंचना है, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व इन द सोसाइटी एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग टू गिव द जस्टिस एंड टू डू द जस्टिसिंग एंड द जजिंग। तो इस वजह से आप इसके साथ साथ और इस वजह से आपको जजेस बनना है एंड दिस इज द ओल थिंग आई कैन से। एंड इन लास्ट आई रियली वांट टू एडमिट the place at which I am sitting, and if I am selected as a judicial officer, this Pratap School, I can say my second home again. This is one such thing, and it is one such thing which was the foundational basis, and one such thing that that is going to remain forever with me, and the values that principal sir have taught us, वो हमेशा साथ रहेंगी। मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ बनकर आऊँगी, मैं आई हूँ। आप भी प्रॉमिस कीजिए अपने टीचर को सभी से, और आप भी बन के आई। थैंक यू सो मच। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है, हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विजन नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।